प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक शिराजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें मोमिनों की शरीयत माना कि हम रूहों को क्या करना है, कैसे रहना है, इन बातों पे प्रकाश डालते हुए हमें बता रहे हैं। खाना पीना सब इत ही कहा, तो हक को जब हमने अपने दिल में बसा लिया, प्रीतम जब मेरे दिल के अंदर बस गए, तो मेरी और प्रीतम के बीच की जुदागी समाप्त हो गई, एक रूप हो गए। दिल में बसना तो तभी कहा जाएगा ना, अर्श दिल कर दिया, दिल को अर्श बना दिया, तो अर्श की सारी नियामतें दिल में बस गई, प्रीतम का स्वरूप भी दिल में बस गया। जब प्रीतम का स्वरूप मेरे दिल के अंदर बस गया, तो अब क्या हो गया, मेरे सारी इत ही रोजा, इत ही बंदगी, इत ही जकात, इत ही जारत, इत ही तवाफ, इत ही बंदगी, सारा काम कहीं बाहर ही नहीं रहा, भीतर का हो गया। प्रीतम का दीदार भी प्रीतम हो गया, रोजा भी भीतर हो गया, जकात ये भी भीतर हो गई, तीर्थ यात्रा भी भीतर हो गई, परिक्रमा भी भीतर। अब बाहरी लीला सारी समाप्त हो गई। जब अर्श दिल बन गया और प्रीतम मेरे दिल में आकर समा गए, प्रीतम की ही तो बंदगी करनी है, तो प्रीतम कहां बस गए, मेरे दिल में। तवाफ माने परिक्रमा किसकी करनी है, प्रीतम की, तो प्रीतम कहां बस गए, मेरे दिल में। अब स्वयं की परिक्रमा कैसे करोगे, परिक्रमा इत ही मानो कि दिल के भीतर प्रीतम के संग जुड़ जाना, ये परिक्रमा है, यही तीर्थ यात्रा है। अब बाह्य जितने भी कर्मकांड बताए, नमाज, कलमा, रोजा, जकात, हज, जियारत, बंदगी या तवाफ, सारा कुछ दिल के भीतर होने लगा। जब प्रीतम मेरे दिल के अंदर आकर बस गए, प्रीतम के साथ मेरी जुदागी समाप्त हो गई, तो प्रीतम को कहीं बाहर थोड़ी ही ढूंढना है। आगे यही कहा कि दुनिया पहाड़ों को तीर्थ स्थान बनाकर पहाड़ों के पूजती है, पहाड़ों के पीछे फिरती है, मंदिरों में फिरती है, दुनिया के लिए ये है। हम मोमिनों को इनसे कोई लेना देना नहीं। जब हमारा दिल अर्श बन गया, तो हमारी तो सारी लीला हमारे दिल के भीतर हो गई। यही बात धनी समझा रहे हैं, खाना पीना सब इत ही, प्रीतम के दीदार की तो भोजन है। ये भोजन माने अब ये भोजन की बात नहीं, प्रीतम का प्यार ही तो भोजन, प्रीतम का दीदार ही भोजन, खाना पीना इत ही।
इत ही मिलाप मजबूर। तो सारी लीलाएं दिल के भीतर की हो गई। उसी मस्ती में मस्त रह जाना, ये रूहों के हाल हो गए। हाल बदल गए। कहनी और करनी से अब वो हाल में पहुंच गया। बाह्य सारे काम बंद हो गए, आवश्यक नहीं रहेगी। जब पहचान हो गई प्रीतम से और प्रीतम को दिल के अंदर बसा लिया, तो मिलाप मजकूर, भीतर ही मिलाप हो गया। उसे बाह्य कहीं भी ढूंढने से वो कहीं भी नहीं मिलेगा। न मंदिरों में, न मस्जिदों में, न देहुरों में, न उपाश्रयों में, कहीं भी नहीं। प्रीतम यही कहना चाहते हैं कि मैं कोई ईट, माटी, पत्थर, दीवारों से मोहताज नहीं हूं। मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो आप? पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, तीर्थ स्थानों में ढूंढ रहे हैं। वो बोल रहे मैं तो तेरे दिल के भीतर हूं, भीतर नजर कर ले। तो मिलाप मजकूर, मैं तेरे दिल के भीतर बैठा हूं, मुझे वहीं पे ढूंढ ले। और जिस मोमिनों को ये बात की समझ आ गई, उनकी सारी शरीयत छूट गई। वो दिल के भीतर डूब गए, प्रीतम के संग मस्ती में डूब गए। अब उनका तो एक बात ही अलग हो गई, सारी शरीयतें उनकी छूट गई और प्रीतम के साथ मस्ती में वो मस्त हो गए। इत ही पुराना दोस्ती, इत बरसत हक का नूर। इत ही पूर्ण दोस्ती, नूर से नूर मिल गया, अंग अंग एकाकार हो गया, एक रूप हो गया। जुदागी बची ही कहां? ही पूर्ण दोस्ती, यही प्रियतम का संग हो गया। जब मेरे दिल के भीतर आकर बस गए, तो कहीं बाह्य चीजों में मुझे उलझना रह ही न गया, मेरी उलझने सारी मिट गई। अब तो वो अनुभव होने लगा कि मैं और मेरे प्रीतम एक अंग, एक रूप होकर, एक साथ मिलकर अर्श की सारी लज्जतों को ले रहे। ये पूर्ण दोस्ती, जहां बरसत हक का नूर, प्रीतम का नूर जहां बसा हुआ है, स्वयं प्रीतम जहां बसे हुए, सारे सुख मेरे दिल के भीतर के हो गए। अब मुझे बाहर कहीं भी प्रीतम को ढूंढने की कोई आवश्यकता ही न रहे। ये मोमिनों की शरीयत, ये मोमिनों की रहनी, यही दोस्ती हक की। और इस तरह प्रीतम के संग हमें मिलकर एक रूप हो जाना है। स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर। और इस तरह स्वरूप ग्रहीय हक का
अपने रूह के अंदर आत्म स्वरूप में प्रीतम के स्वरूप को एक आकार कर दिया, ग्रहण कर दिल में प्रीतम को बसा लिया। अब उस स्वरूप के साथ मेरा मिलन पल पल होते रहा। अब बंदगी हमारी भंग नहीं होगी, नमाज हमारी भंग नहीं होगी। अब तो हमारी 24 घंटे नमाज शुरू, उसी के ख्यालों में, उसी के आनंद में हम आनंदित होते। स्वरूप ग्रहिए हक का, प्रीतम के स्वरूप को दिल के अंदर बसा लेना। अब कहां रह गया? जब अर्श मेरा दिल बन गया, प्रीतम मेरे दिल के अंदर आकर बस गए, अब क्या बच गया मेरे लिए? स्वरूप ग्रहिए हक का। बस इस स्वरूप के साथ एक रूप हो जाए तो स्वरूप छवि दिल के अंदर इस तरह छप जाए, अंकित हो जाए। और जो स्वरूप एक बार दिल के अंदर छप जावे, अंकित हो जाए, तो मिटाने से थोड़ी मिटेगा, वो तो हमेशा हो गया। अब प्रीतम को कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही न रह गई। जब मेरे दिल के भीतर बस गए तो मेरी सारी मस्ती मेरे दिल के भीतर आ गई। पुराण स्वरूप दिला आया, तब दो उठे बराबर। और इस तरह जब प्रीतम का पूर्ण स्वरूप मेरे दिल के भीतर आ गया, अब क्या रह गए? दो उठे बराबर, आत्म और परात्म दोनों एक रूप हो गए। यहां आत्म जुदागी का भाव लेकर बैठी है। इस तन को अपना स्वरूप, इस वजूद नासुत को अपना स्वरूप मानकर बैठी है। एक पलक के अंदर सारी भ्रांतियां मिट गई, और जब पूर्ण स्वरूप दिल आया तो सिर्फ प्रीतम ही नजर नहीं आएंगे। प्रीतम आए, सर्श की सारी न्यामतें लेकर आए। प्रीतम का स्वरूप पूर्ण स्वरूप आ गया, माने के अर्श की हकीकत, मारिफत, बाहेदत, खिलवत और निस्बत सब सुख अंदर आ गए। पूर्ण स्वरूप जब दिल आया तब दो उठे बराबर। तब आत्म जो नजर इस वजूद के पर लगी हुई है, वो नजर फिर अपने निज स्वरूप में होकर, परात्म के होकर प्रीतम के साथ जुड़ गई। दो उठे बराबर। इस वजूद के तरफ से नजर उसकी हट गई। यही तो जागनी है। जागनी क्या है? जगना क्या है? अपने निज स्वरूप के संग मिलकर प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसाकर उस स्वरूप के साथ लीला में डूब जाना, ये जागनी है।
वो जगह हुआ जिसने प्रीतम के पूर्ण स्वरूप को दिल में बसा लिया। और ये सुख जब दिल में आवे, बस उड़ जाए विकार, सारे विकार खत्म हो जाए। आयो आनंद अखंड घर को, तब अखंड घर का आनंद दिल में बढ़ जाए। पूर्ण स्वरूप जब दिल में आवे, तब अखंड घर का आनंद भी दिल में छा जाए। देखने का नजरिया बदल जाए। इस वजूद की तरफ से, इस संसार की तरफ से दृष्टिकोण ही चेंज हो जाए, बदल जाए। जिसे मेरा 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 कर कर बैठे है, वो मेरा पना सारा छूट जाए। और जो वास्तव में मेरा है, उसके संग मेरा संबंध जुड़ जाए। पूर्ण स्वरूप दिल आया। इस तरह जैसे प्रीतम का पूर्ण स्वरूप दिल में आ गया, तब जगनी, तब हम जाग गए। तब अर्श के सारे सुख हमारे दिल के भीतर छा जाते हैं। ये शरीयत अपनी मोमिनों और है हकीकत। ये है हमारी शरीयत। मोमिनों की शरीयत क्या है, ये बात प्रीतम यहां समझा रहे। क्या करना है मोमिनों को, एक एक बात का साफ साफ उत्तर इन 5-6 चौपाइयों में तनिजी ने दे दिया हमें। ये मोमिनों की शरीयत है, उनको कहीं बाहर बंदगी करने की जरूरत नहीं है। तो पूर्ण स्वरूप मेरे दिल के अंदर बस गया है, तो मेरी बंदगी भी यहीं पे हो गई, मेरा रोजा भी यहाँ हो गया, मेरी चकात, मेरी जियारत, मेरी परिक्रमा, सब कुछ मेरे भीतर हो गया। दिल में बसाना मतलब कि उसका हो जाना, उसके मैं हो जाना, अपने आप को मिटा देना। तब कहा जाएंगे कि पूर्ण स्वरूप दिल आइए। ये मोमिनों की शरीयत है। हम जो बाहरी शरीयत में लगे हैं, आरतियां, भोग, श्रृंगार, शोभा, वस्त्र, मुगट, कई प्रकार की भ्रांतियों में हम भी तो फंसे हैं। दुनिया तो फंसी है, हम मोमिन भी फंसे हैं। ये सारे बाह्य आडंबर मिट जाएंगे और प्रीतम को दिल के भीतर हम पालेंगे। तब हम ये कह सकते हैं कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आना। तब हम कह पाएंगे। जब तक हम प्रीतम को बाहर ढूंढ रहे हैं, तो दिल के भीतर कहां से आएंगे वो? और जब दिल के भीतर है, तो बाह्य किसी चीज में वो नजर थोड़ी आएंगे। दोनों साथ कैसे हो सकता है कि प्रीतम मेरे दिल के अंदर भी होवे और बाहर भी मैं उनको ढूंढ लूं? ये कैसे संभव? जब दिल के भीतर आ गए, तो बाहरी सारी खोज मिट गई, सारी खोज खत्म हो गई। अब जब प्रीतम अंदर आ गए, तो बातें भी प्रीतम से भीतर ही करना है, सुख भी भीतर लेना है, आलिंगनबद्ध भी भीतर होना है।
बाहरी थोड़ी है, कोई ऐसे स्वरूप हमारे आपके जैसा खड़ा थोड़ी होने वाला है कि जिसको हम गले लगा ले। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? ये शरीयत मोमिन, सारी चीजें छूट जाए, न कहीं हमें तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता पड़ जाए। तो प्रीतम भीतर है तो बाहर भी तीर्थ यात्रा कहाँ करेंगे? तीर्थ में जाएंगे प्रीतम को ढूंढने के लिए। कहाँ बंदगी करेंगे, कहाँ परिक्रमा करेंगे? भीतर करनी ये शरीयत मोमिनों की ये शरीयत है कि सारी चीजें छूट जाए। तो हकीकत क्या है? यहाँ शरीयत, हकीकत और मारिफत की बातें बता रहे कि क्या करना है मोमिनों, कैसे। शरीयत मतलब बाह्य कर्मों से छूटकर, बाह्य सारी प्रवृत्तियों से निवृत्त होकर भीतर प्रवृत्त हो जाना, बाहर से निवृत्त, भीतर से प्रवृत्त। अब जब प्रीतम दिल में बस गए तो फिर तो रात दिन निश दिन प्रीतम के संग हम लीला में डूब जाएंगे। अब हकीकत क्या है, ये बात प्रीतम हमें बता रहे हैं। क्यों न विचार के ले वही, हक हादी बैठे तखत। तखत। अब ये बात सोच लो, जब शरीयत छूट गई, पता चल हक हादी कहाँ है, आए बीच तखत। कौन से तखत? हमारे दिल के अंदर तखत। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। ये तखत के ऊपर सेज बिछाई, शरीयत छूट गई, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, दिल के भीतर प्रीतम को पा लिया, ये शरीयत समाप्त हो गई। तब हकीकत क्या हो गई? सेज बिछाई रुच रुच के, ये तखत मेरा दिल हो गया। क्यों ना विचार के लेव ही। क्यों हमें ये बात समझ में नहीं आ रही? इतना समझ आने के बाद तो ईमान पक्का हो जाना चाहिए। कहाँ ढूंढ रहे हैं हम प्राणनाथ, जबकि वो स्वयं कह रहे कि मेरी बैठक मोमिनों के दिल में, मुझे पाना है मोमिनों के दिल में ही मैं मिलूं। और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? यहाँ साक्षात स्वरूप विराजमान है। कहाँ पे? किसी स्थान विशेष में, कि हम रूहों के दिल के भीतर। और इतना समझने के बाद भी, इतनी साफ साफ कहने के बाद भी यदि हमारा लगाव व्यक्तियों में है, स्थानों में है, पहाड़ों में है, तीर्थों में है, तो हम अभी जगे नहीं हैं। व्यक्तियों से भी नहीं और स्थानों से भी पर होकर। इसलिए कहा कि मैं बानी में हूं। आज कौन बोल रहा है? ये बानी ही तो बोल रही है। मत मानो कि जयंती भाई बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। स्वयं प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, वही बता रहे हैं हमें। और किसी की ताकत थोड़ी है कि एक शब्द भी
बोल पावे। धनी जी क्या बता रहे हैं हमें, क्यों न विचार के लेव ही हक हादी बैठे तखत। ये हकीकत हो गई कि मेरे प्राण प्रीतम मेरे दिल को अपना तखत बनाकर मेरे दिल के अंदर आकर बैठ। ये रूहों की हकीकत हो गई। जो कदी दिल में हक लिया, कछु किया न प्रेम मजकूर। अब प्रीतम को दिल में तो भर लिया, तो क्या करना है? दिल में बिठाकर आरतियां करनी है उनकी, भोग लगाना है उनका। भोग किस चीज का लगाना है? स्वयं का। आरती क्या करनी है? स्वयं को समर्पित कर देना है। ये भोग है, ये आरती है। बाह्य चीजें थोड़ी है। जो कदे दिल में हक लिया, कछु किया न प्रेम मजबूर। को दिल में बसा तो लिया और फिर प्रेम न किया, प्यार न की, तो क्या कर दिया? क्यों दिल में बिठा लिया? अरे मेरे प्रीतम दिल में बस जाए, प्रीतम के नेत्र से मेरे नेत्र जुड़ जाए और मुझे प्यार न हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? उन नेत्रों में बहते हुए अपार इश्क के बाद, अपार आनंद के बाद, और उस भाव में मैं डूब न जाऊं और मस्ती मेरे अंग अंग में न चढ़ आवे, तो मैंने क्या देखा? तो मैंने प्रीतम को कैसे देखा? क्या स्वरूप है प्रीतम का? जो प्रीतम मेरे दिल के अंदर बस जाए और मैं उनसे प्यार न कर सकूं, उनसे बातें न करूं मीठी मीठी, उनके साथ वो मस्ती न करूं, लाड न कर पाऊं, तो क्यों दिल में बिठाया मैं? जब प्रीतम दिल में आ जाते हैं तो प्यार भी उमड़ उमड़ कर आ जाता है, क्योंकि सारा अंतर समाप्त हो गया, दूरियां खत्म हो गई। अब तो हक की दोस्ती में हम आ गए। धनी ने हमें अपना दोस्त कह दिया और दोस्ती में एक दूसरे के संग एक रूपता हो जाती। जो कभी दिल में हक लिया, कछु लिया न प्रेम मजकूर। यदि हम प्रीतम को दिल में बसाकर प्यार न कर सके, ध्यान से सुन दर्शक, मैं यही कह रहा हूं कि प्रीतम का स्वरूप देख लिया तो क्या देखा? यदि उस स्वरूप में हमने प्यार न देख पाए तो देखा क्या? वो जड़ स्वरूप थोड़ी है, वो कोई मूर्ति थोड़ी है कि जिस आंखों में स्थिरता हो। वो तो चेतन स्वरूप है। उनकी एक एक अदाएं हमें घायल कर जाती। चलाओ ना नैनों के बान रे। जब प्रीतम नैनों से तीर चलाते हैं, तिरछी नजरों से जब हमें देखते हैं और देखते समय होठों पे जो मुस्कान भर लेते हैं, वो भी होठ भी तिरछे करके। देखो तो सही, इन अदाओं को जरा देख, आंखों में भर लो कि कैसे कैसे प्रीतम मेरी तरफ तिरछी नजरों से देखती है,
उसी पल उनके लबों पे, होठों पे एक मधुर मुस्कान छा जाती है और उन होठों को इस भांति को मरोड़ते हैं और उसी पल अपनी तर्जनी से लट को कान के पीछे लगा देते हैं। एक एक अदा का सम्मिश्रण करके नेत्रों में भर लो, प्यार न आवे तो कहना। उन मधुर मुस्कान से दिल में हलचल न मच जाए तो कहना। जो कभी स्वरूप दिल में आवे और उसके बाद ये अदाएं देखने के बाद, इन अदाओं को समझने के बाद कि वो मुझे क्या कहना चाहते हैं, इशारा, इश्क में तो इशारा ही तो काफी होता। इश्क में बोलने की आवश्यकता नहीं होती। एक आंख का जरा सा इशारा हो गया, आशिक और माशूक के दिल के अंदर बातें समझ में आ जाती। यदि ये लीला इस संसार में हो सकती है, हजारों के भीड़ में आशिक और मासूक की नजरें मिल जाए और नजरों से खाली एक हल्की सी इशारत हो जाए, दोनों समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहे। तो क्या प्रीतम के इन इशारों के हम नहीं समझ पा रहे? प्रीतम के मुस्कुराते हुए होठों से जो बात वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं, वो क्या हम नहीं समझ पा रहे? अपने लट को कान के पीछे लगाकर जो हमें इशारा कर रहे हैं, क्या हम नहीं समझ पा रहे? अपने हाथ की उंगलियों को हिलाकर वो हमें क्या इशारा कर रहे हैं, वो क्या हम नहीं समझ पा रहे? और यदि नहीं समझ पा रहे हैं, क्या खाक दिल में बसाया प्रीतम को? कैसे मोमिन है, कैसी रूह है, कैसी राज्य की वो अंगना है कि ये शोभा, ये इशारे, ये सौंदर्य, ये हंसी, ये नेत्र दिल में बसने के बाद भी यदि उसे प्रीतम के संग प्यार न हो जाए तो वो क्या रूह है? क्यों कहिए ताले मोमिना, जाको लिख्या बिलंदी नोर। यदि ये न हो जाए, क्यों कहिए ताले मोमिन, तो कैसे कह सकते कि मोमिनों के सुख है? प्रीतम का स्वरूप कोई जड़ता पूर्ण नहीं, न तो हम जड़ है न प्रीतम जड़ है। दोनों ओर चेतनता ही चेतनता। जिस अदा से प्रीतम मेरी ओर देख रहे हैं, उन्हीं अदाओं से मैं प्रीतम को फिर जवाब भी तो करती हूँ। जिन इशारों से वो अपना प्यार जताते हैं, उन्हीं इशारों से मैं भी अपने प्यार का जवाब दे रही हूं। और यदि ये न कर पाए तो क्यों कहिए साले मोमिन, मोमिन के नसीब में, मोमिन के लिए राज्य का स्वरूप है, ये कैसे कह सकते हैं? प्रीतम सेजिया पे आ जाए और कछु सुख न लियो इन अंग को,
तो निर्फल गई रात। कह दिया कि प्रीतम मेरे दिल के अंदर आ गए, दिल के भीतर सुख स्वेच्छा पर विराजमान हो गए, और मैंने प्रीतम के अंगों का सुख न लिया, स्वेच्छा का सुख न लिया, तो धिक्कार है मुझे। कैसे प्रीतम को मैंने दिल में बसाया? प्रीतम को दिल में बसा लेना मतलब ये नहीं है कि बस आप आ जाओ और सो जाओ अंदर आकर, एक कमरा आपके लिए रिजर्व कर दिया है ना। उनके साथ मैं भी तो हूं, उस पूर्ण प्रेम में मैं ही तो डूबी, और यदि मैं उस प्रेम का सुख नहीं ले पाई तो कैसे कह सकती हूं कि इश्क का सुख मेरे वास्ते है? दावा मैंने कैसे कर सकती हूँ? क्यों? कहिए ताले मोमिन, कैसे कह सकते हैं हम कि हमारा सुख है? जाको लिख्या बिलंदी नूर, अर्श का स्वरूप, अर्श का ए नूर, मेरे प्रीतम की ए मोहब्बत मेरे वास्ते, ये तब मैं कह सकती हूँ, ये दावा मैं तब भर सकती हूँ जब इस सुख का एहसास कर, उस सुख में डूब जाऊं, प्रीतम को गले लगाकर उनके गले का हार बन जाऊं, प्रीतम के होठों से अपने होठ को चिपका दूं, उन नेत्रों से अपने नेत्र को ऐसे जोड़ दूं कि पलक भी झपकने न पाए। ये मेरा इश्क है, ये मेरा काम है, ये हमारी हकीकत है। ये हकीकत मोमिनो और ले न सके कोई। ये हकीकत है मोमिनो, ये हमारी हकीकत है। ध्यान से समझिएगा क्या शरीयत क्या हो गई? तो प्रीतम को दिल में बसा लेना और बाकी सारी लीला बंद हो जाए, दिल के भीतर के सुख उमड़ उमड़ कर आ जाए, ये शरीयत। अब जब प्रीतम दिल के अंदर बस गए और खिलवत के सुख न लिए, तो प्रीतम को कैसे बसाया दिल में, और किसको बसा लिया दिल में? अरे जब प्रीतम दिल में बस जाए तो उनके संग रात दिन की इश्कमयी लीला में हम गर्क हो जाए। ये हकीकत मोहब्बत। प्रीतम का स्वरूप कोई सिर्फ निहारने के लिए नहीं है, देखने के वास्ते नहीं। वाह वाह वाह, कितना सुंदर स्वरूप है। ये सिर्फ निहारने के वास्ते नहीं, ये सुंदर स्वरूप हमारी लीला के वास्ते, निहारने के लिए नहीं है। हाँ निहारते रहो, कितने अच्छे दिखते हैं, वाह वाह, देखो तो सही आभूषण कितने सुंदर दिखते हैं, अच्छा वस्त्र तो और भी सुंदर दिखते हैं। देखना है क्या? अरे उसमें डूबना है, उसको गले लगा देना है, उस मस्ती में चूर हो जाना है। जैसे सालों की भूख मिटा देनी, बिरहा को खत्म कर देना है, बिरहा की अग्नि पे प्रीतम के प्यार का जल छिटक देना है, वो आग बुझा देनी जो भीतर लगी हुई है, पिया मिलन की जो प्यास लगी है वो प्यास बुझा देनी।
ये हकीकत मोमिनो, और न ले सके कोई, रूहों के सिवा और कोई इस सुख नहीं ले पाएगा। ये हमारी हकीकत, जो अपना अस्तित्व मिटाकर प्रीतम के अंग में एकाकार हो जाए, ये हमारी हकीकत। प्रीतम को दिल में बिठा लेना ये शरीयत है, और उस स्वरूप के साथ एक रूप होकर अपने अस्तित्व को छोड़ देना, ये हमारी हकीकत है। ये और कोई नहीं ले सकता, ये जिसके ताले लिखा है, जो निस्बती है, अंगना का जिसने भाव लिया है, जो अंगना रूप है प्रीतम की, वही इस सुख को ले पाएगी। बेशक होए बातें करे तो मजकूर हजूर होए। बेशक कोई बातें करे, अब कोई शक न रहे। किन बातों का? ये शरीयत की और हकीकत की जो बातें कह दी, उससे अब दृढ़ता हो जाए। शक निकल जाना माने क्या? दृढ़ हो जाना, प्रीतम के स्वरूप के संग अपने आप को जोड़ देना दृढ़ता से, ये बेशक होना। और जब बेशक हुए बातें करे, प्रीतम के संग मीठी मीठी बात, बिना बोले बातें होती है, बिना कहे बहुत कुछ सुन लेते हैं, और बिना कहे बहुत कुछ सुना देते हैं। आंखों ही दिया कि मेरे प्रीतम कैसे खेल में हमें ऊर्जा दिए, और वो भी आंखों ही आंखों में कह देते थे, तू ही तो चाहती थी कि इश्क का बेवरा हो जाए। आंखों ही आंखों में कह देते हैं, तूने ही तो कहा था कि अजमाए के देखो न बोले हम। और आंखों ही आंखों में हम कहते हैं, धनी हार गए हम, आपके इश्क की पहचान हो गई, अब हम नहीं रह सकते आपके बिना, तड़प रहे हैं, अब गले लगा। बेशक वो ये बातें करे, भीतर ही तो बैठे हैं प्रीतम, और भीतर ही तो बातें करनी, वहां शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना शब्द के प्रश्न होंगे, बिना शब्द के उसके जवाब देंगे, बिना शब्द से प्यार का इकरार होगा, बिना शब्द से प्यार का इजहार होगा। बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसीलिए कहा शब्दातीत हो गए। बिना मुख से एक शब्द निकाले हजारों बातें कर लेगी। बेशक होए बातें करे, जब हकीकत में बस गई, शरीयत से हकीकत में आ गई, ये हकीकत की लिखा है। प्रीतम के संग मीठी मीठी बातें करना, प्रीतम के सन्मुख हो जाना, हजूर मजकूर हजूर होए सामने, जैसे दो आपस में एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें करते हैं, वैसे ही मेरे दिल के भीतर मेरे आत्म स्वरूप और मेरे प्रीतम के बीच की ये बातें है, तो कहीं और नहीं, मेरे भीतर की बातें, दिल के भीतर ही ये बातें होती रहती। आपने क्या कर दिया, तू क्या कर रही,
कि दोनों के बीच में एक ही बात चलती रहे, झगड़ा भी हो सकता है। वाह मेरे प्रीतम, आशिक कहलाने को हमने आशिकी का दावा लिया, आपने ठुकरा दिया, आपकी आशिकी है, और ऐसे हमें खेल में रल जलाते हो, तड़पाते हो। कैसे आशिक हो आप? लड़ेगी, ये लड़ाई भी प्यार की ही। कितनी बातें होगी प्रीतम के संग, बेशुमार। न तो रूह थकेगी बोलने में, न प्रीतम थकेंगे सुनने में। बारी हमारी है, हम जवाब मांगेंगे प्रीतम से। क्या कर दिया ने, कैसा गुनाह कर दिया हमने? इतनी जुदाई, इतनी तड़प, इतना तड़पा रहे हो हमें। कैसे आशिक हो आप? कैसे प्रीतम हो आप? मजकूर अजूर होए सामने खड़ी होकर प्रीतम के संग ये प्रश्न करेगी, बातें करेगी, उनके संग इतनी प्यार भरी बातें होती। ये हमारी हकीकत है। जो तूले हकीकत हक की, तो मौत का पी शरबत। जो तू ले हकीकत हक की, तो मौत का भी शरबत, मौत का शरबत भी माने मर जाना नहीं है। मौत का भी शरबत माने इस संसार की तरफ से नजर हट जाना, संसार की तरफ से मर जाना, दुनिया की तरफ से मर जाना। ये जो हम दुनिया के संबंधों की उलझन में फंसे हुए हैं, उससे निकल जाना, ये मौत का शरबत है। भारी है, मौत ही है, उसने चुकाने कीमत बहुत बड़ी चुकानी है। स्वयं को जीवते मारिए, आपको जीवते जी मर जाना है। जीवते मारिए आपको, शब्द पुकारत हक। घर मरेंगे नहीं मोमिन, तो क्या मरेंगे मुनाफिक? पहले तू पी शरबत मौत का, मौत का शरबत पीना। संसार की तरफ से अपने आप को अलग कर देना, नजरें हटा लेनी, मैं को मार देना है। मैं को मारना, स्वयं को मारना, मेरा जितना कुछ भी है सब मर जाए, ये मैं को मारना। और ये मैं तब मरती है जब हकीकत दिल में बस जाती है। हकीकत दिल में बस गई माने कि मैं और मेरे प्रीतम सन्मुख होकर जब बातें कर रहे हैं, जब अपना अस्तित्व मिट गया, तो मौत का शरबत। जो तू ले हकीकत हक की, हक की हकीकत तब ले पाएंगे तो मौत का भी शरबत। मैं खुद ही जब तक हटेगी नहीं, हक की हकीकत कहां से ले पाओ? जब तक ये वजूद की मैं खुदी है, जब तक मैं हूं, तब तक हक कहां से होगे? तब तक आत्म स्वरूप कहां से होगी? परात्म स्वरूप कहां से? जब मैं मट गई तो कौन है फिर? प्रीतम। जब
जब मेरी मैं खुद ही मिट गई तो प्रीतम के सिवा और कुछ बचता ही नहीं। ये बात धनी जी कह रहे हैं कि जो तू ले हकीकत हक की, एक बार प्रीतम की ये बातें तेरे दिल के अंदर बस जाए तो तेरा अस्तित्व मैं खुद ही समाप्त हो जाएगा। मोए पीछे हो मुकाबिला, तो कर मजकूर खिलवाता। मुझे पीछे दुनिया की तरफ से नजर हटाकर वो तू मुकाबिल प्रीतम के सन्मुख खड़ा हो जा, सामने आ जा। जब दुनिया से नजर हट गई तो रूप प्रीतम के स्वरूप के संग ही तो नजर मिल गई। मुझे पीछे हो मुकाबिल, अपनी मैं खुदी को मार कर प्रीतम के संग आ जा, प्रीतम के सन्मुख आ जा, तो कर मजकूर खिलवत, तभी तो खिलवत के सुख ले पाएगी। प्रीतम के प्यार के सुख तब मिलेंगे जब वजूद की मैं खुद ही मर जाए, आत्म स्वरूप हो जा। आत्म स्वरूप हो जाना मतलब कि ये मैं खुद ही तन की मिट जाए। आत्म की मैं खुद ही, परात्म की मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, राज्य की अंगना, ये मैं खुद ही आ जाए। और जब मुझे पीछे हो मुकाबिल, जब मैं इस वजूद की मैं मर जाए, तभी तो प्रीतम के सन्मुख खड़े हो जाएंगे। और तब कौन होंगे? आशिक और माशूक। तब खिलवत शुरू हो जाएगी। और खिलवत क्या है? प्रीतम के अंग से जुड़ जाना, ये खिलवत। प्यार की मस्ती में मस्त हो जाना, ये खिलवत। अर्श की खिलवत इसी की तो कहा, जहां मैं और मेरे प्रीतम, हम दोनों के बीच की प्यार की लीला, ये खिलवत। आत्म स्वरूप की खिलवत है, ये वजूद की खिलवत थोड़ी है। मुझे पीछे हो मुकाबिल, जब तेरी मैं खुद ही मर गई, तब प्रीतम के सन्मुख होकर तो कर मजकूर खिलवत, प्रीतम की खिलवत में तू डूब जा। उस खिलवत को दिल में भर ले, मजबूर कर ले, समझ ले क्या मस्ती चढ़ती है। फिर देख, और फिर उस मस्ती का जो आनंद छा जाता है, उस आनंद में जीवन भर जब तक सांस चलती रहेगी वो मस्ती मस्त रहेगी। लेकिन मैं खुद ही टलकर जब प्रीतम के सन्मुख नहीं खड़े हो पाएंगे और खिलवत के सुख दिल में नहीं भरेंगे, तब तक वो मस्ती कहां से आएगी? जोलो जाहेरी अंग ना मरे, तोलो जागे ना रूह के अंग। जो लोग जाहिरी अंग ना मरे, तो हमने ये समझ लिया कि ये भक्ति शरीर हमारा जब तक न मर जाए तब तक हम रूह के अंग नहीं जाग सकते। ये जाहिरी अंग मरना, और इसीलिए हम मेरे अंदर मान्यता पड़ गई कि मरने के बाद परमधाम जाए। हम क्या समझते हैं कि परमधाम कब जाएंगे? मरने के बाद। फोटो के नीचे लिखा जाएगा परमधाम वासी श्री 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 जयंती भाई, तब हम परमधाम पहुंचेंगे। मरने के बाद लिखा जाएगा। आज परमधाम वासी नहीं है हम, हमें आज परमधाम वासी हो जाना है। अभी अभी हमें परमधाम वासी हो जाना है, मरने के बाद नहीं। जिंदा रहते हुए हमने परमधाम पहुंचना है। और परमधाम कहाँ आ गया? दिल के भीतर, प्रीतम दिल के भीतर आ गए। अब सोचो, जो लोग जाहिरी अंग मरे नहीं,
माने जाहिरी अंग माने कि आंख कान नाक हाथ पैर, वो जाहिरी अंग नहीं। हमारे गुण अंग इंद्रिया, ये जाहिरी अंग। हमारे अंतःकरण, ये जाहिरी अंग। मैं खुदी कहां भरी है हमारी? कहां है मैं खुदी? हम, मैं जो है हमारे भीतर, वो ही तो हमारे अंतःकरण है। मैं खुदी सारी हमारे अंतःकरण में भरी है, गुण अंग इंद्रियों में मैं खुदी भरी है। और ये मैं खुदी जब तक न मरे, क्योंकि सबसे पहले भीतर से मैं हटाना। जयंती को हम मैं मान लिया, इस वजूद के स्वरूप को हमने मैं मान लिया, तो कौन मान रहा है? ये अंतःकरण ही तो हमारे मैं खुद ही भरे हुए है। मन चित्त बुद्धि अहंकार है। अहंकार क्या है? अभिमान नहीं है, ये अहंकार ही तो मैं खुद ही है। जो लोग जाहिरी अंग ना मरे, तो लो जागे ना रूह के अंग। अब ये वजूद जब तक समाप्त न हो जाए, वजूद की मैं खुदी जब तक न हट जाए, तब तक रूह की मैं खुदी, रूह की मैं खुदी, परात्म की मैं खुदी वो नहीं आ सकती। और जब ये अंतःकरण से ये मैं खुदी टल गई, तब अंदर रूह की मैं खुदी आ जाएगी। और जैसे रूह की मैं खुदी आ गई, परात्म जागृत, परामोशी टूट जाएगी। क्योंकि सन्मुख तो प्रीतम है, फिर तभी तो प्रीतम के स्वरूप नजर आएगा, तभी तो प्रीतम के संग हम एक रूप हो पाएंगे। ये मजकुरा रूहंग हो वही अपने मासुक संग। ये मजकूर रूह अंग हो वही, रूह के अंग प्रीतम के संग जुड़ पाए। और वो तब हो जाएगा जब ये वजूद की मैं खुदी टल जाएगी, रूह की मैं खुदी अंदर आ जाएगी। और जब प्रीतम तो, फिर एक बात, ये बात कभी अर्श कहीं और नहीं, अर्श हमारे दिल के भीतर ही है। लेकिन कौन सा दिल? ये वजूद का दिल नहीं, रूह के दिल के भीतर की बातें। और ये वजूद के दिल के भीतर जो वजूद की मैं खुदी है, ये जब तक टलेगी, क्योंकि वजूद और रूह दोनों को एक रूप कर दिया है। यही तो कंफ्यूजन है सबके दिल में। हमने आत्म का दावा ले लिया, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ऐसा दावा ले लिया, तो किसने दावा लिया? ये तन ने। ये तन थोड़ी ब्रह्म सृष्टि है। हुक्म इसके अंदर आकर दावा दिलवा दिया, और रूह की नजर जो एक खेल को देख रही है, उसने उस दावे को पकड़ लिया। न तो कोई कंफ्यूजन है, न कोई कॉम्प्लिकेशन है, बिल्कुल सरल बातें हैं। जब तक ये वजूद की मैं खुदी है, तब तक हमारा दिल अर्श नहीं हो सकता। जब वजूद की मैं खुदी मिट गई, रूह की मैं खुदी आ गई, कौल फैल हाल बदल जाएंगे। वजूद की मैं खुदी है, तब तक ये संसार मेरा है, परिवार मेरा है, ये सारी दुनिया की सारी दौलत मेरी है। जैसे ही वजूद की मैं खुदी हट गई, ये मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रीतम मेरे है, अर्श मेरा है। ये मैं खुदी जो है, बस यही बदलनी।
जब दावा लिया हमने ब्रह्म सृष्टि का, तो वजूद की मैं खुदी उसी पल हमारी मिट जानी चाहिए, और नहीं मिट रही है तो एक इल्म हमें यही समझा रहे, तो पी मौत का शरबत, माने कि पहले मैं खुद ही हटा, और जब मैं खुद ही हट जाएगी तब रूह की मैं खुद ही आ जाएगी। ये मजकूर रूह अंग हो वही, तब निश्चित रूप से रूह के अंग हो जाएंगे अपने माशूक के संग। दिल के भीतर मेरे विराजमान मेरे प्रीतम के संग एकाकार हो जाएगी, तब पल पल प्यार बढ़ता जाए, उमंगे हसरतें और अधिक बढ़ती जाए, खिलवत में हम डूबते चले जाएं। लेकिन जब लग जाहिरी अंग मरे नहीं, माना कि मैं खुद ही हमारी इस वजूद की टूटेगी नहीं, तब तक रूह जगे नहीं, और रूह जगे उसका मतलब कि हमारे अंदर रूह की मैं खुद ही आ गई, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये मैं खुद ही आ गई, तो संसार खत्म। तब रूह के अंग से हम प्रीतम के संग खड़े हो जाएंगे और इश्क की लीला में, खिलवत की लीला में हम डूब जाएंगे। बस ऐसे ही मैं खुद ही हटाकर प्रीतम के संग जुड़ने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।